मुझे ये तो होना रहेगा। गुड इवनिंग। क्या है डिस्कशन? बाइनोमियल की एक्सरसाइज 1। ऑनलाइन आवाज आ रही है भाई? यस सर। दिखाई दे रहा बोर्ड? यस सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 9। थर्ड वाले से पहले किसी को पूछना हो ऑनलाइन ऑफलाइन? थर्ड वाला इज वेरी इजी क्वेश्चन। एक्स की पावर 49 है। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में जो प्रूफ दिया था उसी के हिसाब से आपको सोचना है। इस तरह के बहुत सारे ब्रैकेट्स थे, एन ब्रैकेट्स थे राइट, उस पर्टिकुलर प्रूफ में, और वहां मैंने कायदे से आपको समझाने की कोशिश की थी। तो उसमें क्या समझाया था मैंने कि हर एक ब्रैकेट से ईदर ऑफ द टर्म, ईदर एक्स और अ कांस्टेंट टर्म विल कम इनटू मल्टीप्लिकेशन। नहीं तो हमने कि हर एक टर्म से या तो एक्स आएगा या कांस्टेंट टर्म आएगा। अब अगर हमें एक्स की पावर 49 बनाना है और ये टोटल कितने ब्रैकेट है? 50। ठीक है ना, ये ध्यान रखना क्योंकि ये 1/2 की पावर 0 से चालू हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर इसमें टोटल 50 है राइट, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ से कितने ब्रैकेट से एक्स लेना होगा? 49। और एक ब्रैकेट से क्या आएगा? कांस्टेंट। तो जैसे मान लो इस ब्रैकेट से अगर मैंने कांस्टेंट लिया तो बाकी से क्या लूंगा? इससे कांस्टेंट लिया तो बाकियों से क्या लूंगा? तो यानी समझ गए कि यानी कि सबके कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएंगे आपस में। नहीं, जैसे हम एक बार तो सोच सकते हैं सबके एक्स और इसका -1, सबके एक्स और इसका -12, ऐसे ही जाएगा। और टिल कहां तक जाएगा? 1/2 रेज टू द पावर। ये सिंपल जीपी है। नहीं क्लियर हो गया भैया? चलिए, और कोई 9 तक? हाँ और ये रूट से उसके तो सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है। बिल्कुल सही है। और कोई 9 तक? टिल 9 ठीक है। देख लो, कोई और कुछ बोल रहा हो तो बतला देना भैया। 9 तक ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, जो भी हो। आवाज नहीं आ रही किसी की ऑनलाइन में। टिल 12 10 11 12 13 14 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सब चलो देख लीजिए। ऑनलाइन में कोई आवाज नहीं है इसलिए मतलब मान लिया कि सब सो चुके हैं। क्या बोल रहा है? लो, लास्ट क्लास में कोई सवाल दिया था क्या? यस सर। कौन सा? सर फाइंड द इंडेक्स n ऑफ द बायनोमियल। फाइंड द इंडेक्स n ऑफ द बायनोमियल। अच्छा, वो शायद 12 आता है। यस सर। 12 ना? हाँ 12, मतलब जो हिंदी नहीं जानते सॉरी। करना है क्या प्रूफ, मतलब फाइंड डिस्कस करना है क्या? x/5 2 + 2/5 वाला, उसकी पावर n। द आंसर इज 12। पूछना है किसी को? बता सकते हैं अगर पूछना हो तो किसी को, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक वो प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट इज ऑड, वो प्रूव कर लिया था ना। उसके बाद कुछ किया था क्या? नहीं, वो लास्ट था। ओके 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 ओके।
Next is prove that the integral part of three root 3 की power 3 root 3 plus 5 की power 2n plus 1 is even. Prove that the integral part of 3 root 3 plus 5 की power 2n plus 1 is even. N is a natural number. Small n is a natural number. हो गया. ऑनलाइन में हुआ क्या किसी का? चलो करके दिखाते हैं फिर. वैसे ही है जैसा लास्ट क्लास में दिया था. हम लोग बोल रहे हैं क्या कि i प्लस एफ बोला इसको, है ना, और i फिर से इंटीजर. तो हम लोग ने i इज इंटीजर एंड f इज फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन है दोस्त, तो फ्रैक्शन कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा? 0 से 1, ठीक है ना. और हम लोगों ने कि एक और इसी जैसा टर्म लेंगे, कौन सा? f डैश. और f डैश कैसा होगा? 3 रूट 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 1. और f डैश भी खुद किसके बीच में होने वाला है? 0 से 1. ये 3 रूट 3 आप निकालोगे भी तो मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा 1.732 तो 5.1 समथिंग करके आएगा, राइट. तो घटाओगे तो फ्रैक्शन ही बनेगा, और फ्रैक्शन का पावर बढ़ाते जाओ, फ्रैक्शन ही बनेगा. नहीं तो ये भी 0 से 1 के बीच में है. लेकिन इस बार हमें डिसाइड करना पड़ेगा अच्छे से, और हर बार ही करना पड़ेगा, नॉट इस बार, कि क्या करना चाहिए जिससे, क्योंकि दिक्कत हमारे को किससे होती थी? इरेशनल वाले पार्ट से. तो उसको उड़ाना मेन चीज है, ठीक है ना. तो ऐसे नहीं इसको मिटा के उड़ा देना कि सर उड़ा दिया लो. तो ले कि 3 रूट 3 की पावर 2n प्लस 1 ऐसे चलेगा. प्लस क्या होगा? 2n प्लस 1 c1
और फिर क्या होगा 3√3 की पावर 2n, ये अच्छा वाला है, और इंटू 5, राइट। और ऐसे ये फिर 2n + 1 c2 3√3 2n - 1 और क्या होगा 5²। नहीं ऐसे चलता जाएगा। नहीं अभी हम लोग बोल रहे हैं कि अगले वाले इस पे आएंगे तो क्या आएगा 2n + 1 c0 3√3 की पावर 2n + 1। वी सिंसियरली हेट दिस टर्म माइनस। नहीं और इधर क्या आएगा 2n + 1 c1 और 3√3 की पावर बोल रहा हूं, ठीक है ना, और +5 एंड इस तरीके से चलता जाएगा। तो अब आपको मेरे ख्याल 2-3 टर्म देख के भी अगर समझ नहीं आया तो फिर तो मतलब इंशाल्लाह बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन हाँ अगर देख के लग रहा है कि क्या करें, जोड़े घटाएं, घटाएं जोड़े, अच्छा इसमें भी घटाएं जोड़े घटाएं में घटाएं, सेकंड वाला घटाए जोड़े में भी घटाएं, पहले ही घटाए जोड़े में तो जोड़े ना चेंज हो गया अच्छा कंफ्यूजन है यार जीवन में। i + f माइनस क्या कर दिया f डैश, तो इसको घटाओगे साफ, ये दोनों डबल, ठीक है ना, सबको नहीं बताने ये स्कीम, ठीक है ना। तो 2n + 1 c1 3√3 की पावर 2n डबल हो रहा है देखो ध्यान से, प्लस 2n + 1 c3 3√3 की पावर 2n - 2 और इंटू 5³ एंड सो ऑन। खैर वो लिखने से इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली यही सब हमारा काम हो रहे हैं एंड दिस इज इवन इंटीजर, कहीं कहीं इसको हम लोग इवन इंटीजर भी कहते हैं, तो देख लेना। दिस इज इवन इंटीजर। तो अब हम लोग बोले कि ये साइड इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसके बारे में क्या कंक्लूजन है, इंटीजर। नहीं इसका क्या कंक्लूजन है, इंटीजर। तो चलिए इसका रेंज निकालते हैं, आइए सब लोग, मतलब यहाँ नहीं वहीं से। तो हमने ले क्या f तो है 0 से 1, f - f डैश है ना, हाँ f तो है 0 से 1 और माइनस f डैश है -1 से 0, दोनों को जोड़ दीजिए तो f - f डैश क्या होगा 1 से छोटा और -1 से बड़ा। बहुत ट्रिकी सवाल आ रहा है कि f - f डैश, ध्यान सुनिएगा बहुत गौर से, ठीक है ना, दिल तक पहुंचे तो आवाज जरूर आनी चाहिए, दिल की नहीं मुंह से, मतलब क्या है। तो f - f डैश -1 से 1 है और इंटीजर भी है, सोच के बता, पहले ही बता रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, गलत बात है यार, ऐसे थोड़ी करते हैं यार, नहीं इट इज नॉट करेक्ट, अगली बार से नहीं, ठीक है ना। तो हमने f - f डैश क्या होगा गुरु 0, तो यानी कि जैसे ही 0 हो गया, अबे कहाँ चला गया, अच्छा ये वाला था क्या, हाँ बिना तीर के तो मजा ही नहीं आ रहा होगा आजकल, नहीं। तो हमने कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0, तो i इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। इसी में कभी कभी अजीब अजीब सी चीजें भी आ जाती हैं, आप बोलोगे कितनी अजीब, नहीं अपनी शक्ल को याद मत करो, जैसे कि ऐसा आ जाएगा जैसे पूछ देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, नहीं ये i इज इंटीजर f इज फ्रैक्शन ऑफ दिस, अगर इसकी वैल्यू पूछ दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हाँ सही है, गुड। ग्रेट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n + 1, क्योंकि ये देखो ये क्या है i + f इंटू f, और f क्या है डैश, f डैश अभी निकाला ना रे, अच्छा ये वाला मैंने लिखा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो बेटा यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये f जो है डैश के बराबर आ जाएगा, f से f मत काटिएगा नहीं तो डैश आप ही होंगे, देख लो ध्यान से। तो हमने क्या कि यहाँ पे f को हम क्या लिख सकते हैं f डैश। अब देखो i + f कौन है, 3√3 + 5 की पावर 2n + 1 और मल्टीप्लाई किससे करें 3√3 - 5 की पावर 2n + 1। तो अब ये देखो अंदर वाला मल्टीप्लाई होगा 27 - 25 2 2 2 2 की पावर 2n +, समझ रहे होगे। और ऐसे उस वाले में भी बनाया जा सकता है जो हमने इससे प्रीवियस किया था ना, क्योंकि उसमें f + f डैश क्या था 1, तो वहां भी f डैश इज व्हाट 1 - f,
तो हो सकता है आई प्लस एफ को 1 माइनस एफ से मल्टीप्लाई कर दे, या ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिए जाए, मेरे ख्याल से आगे बढ़ने का समय आ गया है, अगर लिख लिया हो तो। हो गया एक बार, नहीं लिखना और लिख लो, क्या दिक्कत है, अरे लिख नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं, मतलब बहुत सारे आपको बाइनोमियल में सीरीज मिलेंगे, ठीक है ना, आप छोड़ सकते हो हर एक को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बोलेंगे अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे, मतलब सीरीज मिलेंगे मतलब रिलेटेड टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। और एक दो तरीके से नहीं बनाए जा सकते, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं, समझ में आएगा। तो कुछ तो हम करके देखेंगे, बाकी उन्हीं के हिसाब से फिर आगे आने वाले सवालों को आपको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन उसमें सबसे पहली चीज है कि ऑब्जर्वेशन करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कुछ सीरीज ऐसे होंगे जो सिंपल सिग्मा वाले रूल से सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है ना, कि सिंप्लीफाई कर दिया सिग्मा के अंदर का मसाला, उधर से कुछ नॉन सीरीज बनाकर कन्वर्ट करके चले आगे, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसे सीरीज हो सकते हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएट करके प्रूफ करना पड़ रहा होगा, उसके बाद कोई वैल्यू रख रहे होंगे। कुछ ऐसे भी सीरीज हो सकते हैं जो इंटीग्रेट करना पड़ रहा होगा, हो सकता हो 2 बार डिफरेंशिएट करके आ रहा हो, 2 बार इंटीग्रेट, तो घबराने की मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है। तो बस हमको सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, बार बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये वाली सीरीज कैसे बनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि ओरिजिनल सबके माता पिता दादा दादी सब वही है, कौन, 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है ना। तो जो भी चीजों की शुरुआत होती है मोस्टली वहीं से होती है। हाँ, कोई बोले कि सर आपने 1 प्लस एक्स की पावर n बताया था क्लास के अंदर, सर क्वेश्चन आ गया सर 1 प्लस 2 एक्स की पावर n। हाँ ये छूट गया मेरा, ठीक है ना। तो मतलब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मतलब इस तरह के बच्चों वाली बातें नहीं कीजिएगा। तो अपन बात कर रहे हैं क्या कि हाँ करोगे, आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़ा कैमरे से हटके, नहीं जिसको करना है इधर आ जाए, मतलब इधर कैमरे से हटके थोड़ा, फिर बात करता हूँ उधर, आ जाओ आ। तो हम लोग कि 1 प्लस एक्स की पावर n है गाइस, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप उनको पता है, दिस इज nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस क्या है nc3x क्यूब एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएगा ncnx रेज टू द पावर कितना है बच्चों, n, ठीक है ना। तो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब एंड सो ऑन टिल ncnx की पावर n। एक दो तो चुटकुले हम यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे से, जैसे कि एक तो हम लोग हो सकते हैं क्या कि पुट x इक्वल टू 1, तो यू विल गेट, नहीं एक समेशन, एक सीरीज क्या nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 टिल ncn इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की बार है, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि सर मैं x इक्वल टू -1 रख दूं, ओके, तो x इक्वल टू -1 रखोगे तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा। तो ये सब देखो ट्रिक हमेशा ध्यान रखो कि बीच के टर्म में माइनस है प्लस है, ठीक है ना, वो कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं वो सब हमेशा देखा करो। जैसे -1 रखने से क्या ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, यानी कहीं अगर ऐसे प्लस माइनस ऑल्टरनेट दिख रहा हो तो -1 को थोड़ी देर के लिए याद करेंगे, समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हे भगवान क्या करें, हे भगवान क्या करें, मतलब ये करें, ट्राई मारें, फाइट मारें, ठीक है ना। तो हम लेते हैं x इक्वल टू -1 रखेंगे तो nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार आप देखोगे कि एक सीरीज दे देगा, जरूरी नहीं nc0 nc1 nc2 ncn, ठीक है ना, देयर कैन बी एनी डैम सीरीज, ठीक है ना। और उस सीरीज में बोलेगा क्या, कुछ कोएफिशिएंट्स डाल देगा, जैसे a0 a1 a2 an ऐसे करके कोएफिशिएंट डाल देगा, मतलब उसको एक्सपैंड कर दिया। कोएफिशिएंट जरूरी थोड़ी कि nc0 nc1 ही आए, ठीक है ना, वो क्योंकि एक्सपेंशन इधर डिफरेंट होगा किसी चीज का तो उधर डिफरेंट हो रहा होगा। और फिर क्या देखोगे कि एक क्वेश्चन बना दिया कि भाई पहला कोएफिशिएंट होगा, फिर उसके अगला वाला कोएफिशिएंट होगा, मतलब बीच का छोड़ के, फिर उसके अगले वाला कोएफिशिएंट होगा, फिर उसके अगले वाला कोएफिशिएंट होगा, या हो सकता है दूसरा वाले टर्म का कोएफिशिएंट फिर चौथे वाले टर्म का, ऐसे जोड़ जाड़ के आंसर क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही ढेर हो जाते हैं,
ठीक है। तो अगर हमको शेर बनना है, ढेर नहीं होना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमको इस चीज को देखना पड़ेगा कि हम एक बार x को 1 रखा, -1 रखा, अब इन दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा ना तो बीच बीच वाले टर्म गायब हो जाएंगे, जैसे ही घटाएंगे फिर से बीच बीच वाले टर्म गायब होंगे, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का स्टंट आए तो हमेशा इस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं सर ये तो इसके लिए बतलाया था, नहीं, ये सजाने के लिए नहीं बताया था, ये अप्लाई करने के लिए बताया गया है। तो ये ऑब्जर्व करना अपने अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसको जोड़िएगा तो इधर देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2 की पावर n, तो एक 2 कटेगा और हमारे पास यहाँ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर n-1। कोई बोले NC1 प्लस NC3, इनकी वैल्यू कितनी आएगी सर, तो दोनों को घटा दीजिए बच्चों। तो जब आप दोनों को घटाइएगा तो फिर से राइट हैंड साइड 2 की पावर n होगा और लेफ्ट में एक 2 आएगा, तो अल्टीमेटली फिर से 2 की पावर क्या रहेगा, n-1, ठीक है ना। तो इन दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, 2 की पावर n-1। तो ये प्रोसेस अपने आप में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बतला रहा है। ठीक है भाई, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। बड़े बताइएगा, हो गया, अच्छा। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, पहला है आपके लिए 1 into NC1 plus 2 into NC2 plus 3 into NC3 and so on till n into NCN. One into NC1 plus 2 into NC2 plus 3 into NC3 and so on till n into NCN. देखते हैं। कर ले डिस्कस क्या ऑनलाइन में? Yes, sir. N into 2 की power n-1. n plus 1 by 2 to the power n. ना रे, n plus 1 by 2 to the power n. देखिए
हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सम को करने के अपने तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जितने भी तरीके अपन डिस्कस करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यह भी कि हो सकता है कोई दूसरा सवाल हो, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर तरीका लग रहा हो सकता है दो लग रहा हो सकता है सारे लग रहे हो, जितने भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट पॉइंट उसमें नहीं है, पॉइंट इसमें है कि आपको जो सबसे पहले समझ में आए आप उसको करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि यार ये तो सारे तरीकों से हो रहा होगा, आंसर इज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसका मेरे को कोई डिस्कशन नहीं करना, मुझे इसका डिस्कशन करना है कि जो भी तरीके से आपको सबसे पहले समझ में आए उससे सबसे पहले आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे पहला तरीका तो हम लोग इसमें ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला तरीका हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे इसका जनरल टर्म लिख देते हैं, मतलब वन ऑफ द वे टू सॉल्व सच सीरीज इज कि राइट द जनरल टर्म, ठीक है ना। एक तरीका ये होता है, ठीक है, कि जनरल टर्म लिखकर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। लेकिन आप किसी क्वेश्चन में कर रहे हो नहीं हो रहा है तो अपन दूसरे ऑप्शंस को भी सोचते रहे, ठीक है ना। लेकिन हो सकता हो कि जनरल टर्म से ही आ रहा हो, तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है ना। तो उस चीज को अपन को हर एक प्रॉब्लम में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी गाइस सिग्मा आर इनटू एनसीआर। ये देख सकते हो कि आर की वैल्यू 1 से चालू हो रही है, तो 1 इंटू NC1, 2 रखोगे 2 इंटू NC2, और मैक्स कहां तक ले जा सकते हो आप n, तो n इंटू क्या हो जाएगा NCn, ठीक है। तो ये हम लोग अब सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अब बोलोगे क्या सिंप्लीफिकेशन का पर्पस रहता है? पर्पस रहता है वही कि आपका जो गिवन सीरीज है उसमें कन्वर्ट हो जाए, यही पर्पस रहेगा, क्योंकि आप तभी आंसर बतला पाइएगा, ठीक है। तो हम बोले क्या कि दिस इज गोइंग टू बी r, और NCR में हो गया तुम्हारा n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, और क्या हो गया n माइनस r फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल को तो आप सबको पता है कि हम कैसे लिख सकते हैं, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। नहीं तो हम ले सकते हैं कि इसमें से और इसमें से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये r फैक्टोरियल की जगह क्या रहेगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर इसको NCR टाइप में बदलना है, ठीक है ना, NCR टाइप में बदलना है, तो ऊपर कितने का फैक्टोरियल होगा वो सोचना पड़ेगा। अब यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल है, तो इन्हीं दोनों का जोड़ का ऊपर फैक्टोरियल होना चाहिए ना, नहीं। तो इन दोनों का जोड़ क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं? यस। कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये n जो है ये बाहर आ सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि r पे सिग्मा चल रहा है। तो अगर r पे सिग्मा चल रहा है तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं कि बिल्कुल इज्जत से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि ये कितना आ जाएगा बच्चों, n एंड सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, और ये क्या बचेगा n माइनस 1 c r माइनस 1, नहीं n माइनस 1 c r माइनस 1। तो दिस इज n इंटू, लेट्स राइट दिस सीरीज। अगर ये सीरीज लिख दो तो n माइनस 1 c 0 प्लस 2 रखोगे तो n माइनस 1 c 1, और टिल n रखोगे तो क्या होगा n माइनस 1 c n माइनस 1। अब इसके साथ खेलना पड़ेगा आपको, पहचान कौन, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 टिल ncn इज 2 की बार n। आइए बोले n माइनस 1 c0 n माइनस 1 c1 टिल n माइनस 1 cn की n माइनस 1, तो ये क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1। तो दिस इज n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा अगर लिख लिया हो तो ठीक है, चलिए। तो ले दूसरे वाले में हम क्या सोच सकते हैं, जैसे हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन पता है मेरे को, तो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ncn x की पावर n। आप अगर ध्यान से देखोगे तो nc0 का टर्म हमारे क्वेश्चन में नहीं है क्या? नहीं है। आप देखो, हालांकि nc0 का टर्म नहीं है, 1 इंटू nc1 2 इंटू nc2 है। तो आप देखोगे कि 1 इंटू nc1 2 इंटू nc2, तो मतलब 2 आगे आना चाहिए ना, 1 पीछे इधर आना चाहिए, और n इंटू ncn में n इधर आना चाहिए, नहीं। तो यानी ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? काला जादू नहीं ठीक है। तो हमें लगे फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें लगे क्या कि डिफरेंशिएट किसको रेस्पेक्ट दे, एक्स को। वेरी गुड,
सही मौसम में चल रहे हो बेटा। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, और जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे दिस इज गोइंग टू बी n into 1 plus x की पावर n minus 1। nc0 का तो साफ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इधर nc1 और x का 1 हो गया, प्लस 2 into nc2 into x हो गया, एंड सो ऑन टिल कहां तक लिखोगे n into ncn into क्या होगा x की पावर n minus 1। आप यहाँ पे ध्यान से देख के बतलाओ मुझे कि अगर हमें अपने वाले सीरीज में बदलना है तो क्या करना चाहिए। nc1 है, हाँ, तो ओनली x को क्या रख देंगे 1, तो पुट x इक्वल टू 1। तो जैसे ही ये करोगे तो दिस विल बिकम n into 2 की पावर n minus 1 इक्वल टू nc1 प्लस 2 into nc2 एंड टिल n into ncn। अब जो बच्चे इन सब चीजों को फील कर सकते हैं वो आगे बहुत सारे सवाल इन सब चीजों से कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उनको लगेगा कि बस इतना ही बतला है सर। इसमें बहुत सारी चीजें देखने को सीखने हुए, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन रहता है आपका 2 into 1 into nc2, जैसे यहाँ पे अगर nc3 x क्यूब होता, ठीक है, तो ये आ जाता 3 into nc3 into x स्क्वायर। तो एक सवाल ऐसा होता है कि 1 into 2 nc2, 2 into 3 nc3, n into n minus 1 या n minus 1 into n ncn। तो क्या है कि इसी को डिफरेंशिएट कर दिया गया फिर से। तो इस तरह के भी सीरीज बनाए जा सकते हैं लंबे लंबे, जिसको देखकर आप घबरा जाओ, ठीक है ना। लेकिन जो ऑब्जर्व करेगा, जिसकी शक्ति है वो तो कर लेगा, और जिसकी नहीं है, ठीक है ना, वो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे इसी सीरीज को मैं फिर से जैसे कर दूं, ऐसा सवाल बना दूं कि nc1 into 1 स्क्वायर, ठीक है, nc2 into 2 स्क्वायर, nc3 into 3 स्क्वायर और ncn into n स्क्वायर, ऐसा सवाल बना दो। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है, इसको एक x से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप एक x से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से इसका पावर x, इसका फिर से x स्क्वायर, उसका फिर से x की पावर n मतलब क्यूब, और उसके बाद x की पावर n, और जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे अब सेम ही वैल्यू उतरेगी, ठीक है ना। अब लेकिन हाँ x यहाँ आएगा तो अब इसको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो हो सकता है 11वीं वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर से x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 1। तो हम लोग ने कि इस तरह के क्वेश्चन ही जनरेट होते हैं, तो मतलब वो सीरीज देखकर आपको समझना पड़ेगा कि वो सीरीज कैसे डेवलप होगा, तो ही आप आंसर। बाकी अगर कोई पूछे कि सर डायरेक्टली यही सवाल आ गया था हम कर लिए, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ थोड़ा चेंज कर दिया और उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये क्या चीज पूछा है, समझ में आ गया, और नहीं तो फिर बढ़िया ही रहता है। तो मेरे ख्याल से लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अब एक चीज और होती है, कि जैसे कि हम जनरली देख रहे होंगे कि 1 रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में रहता है कि सिर्फ 1 और -1 ही रखा जाता है चैप्टर में। मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दे कि भाई जैसे था ना यहाँ 1 स्क्वायर इन, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन ना हो के सवाल होता तुम्हारा x इक्वल टू 2 के लिए पूछ देता, मान लो कि nc1 होता 2 स्क्वायर, nc2 होता नहीं 2 स्क्वायर इंटू 3, ऐसे करके समझ रहे हो सवाल दे देता। तो अब तुमको ये भी देख के करना है कि x1 ही रखा गया है या कुछ और रखा गया है, ठीक है ना। अब ये सब आके कोई कान में नहीं बोलेगा उससे नहीं आने वाला है, ठीक है ना, तो वो खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसीलिए ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर माना जाता है। लिख लिया ना तुमने, चलिए। तो हम लोगों ने कि एक और तरीका देखते हैं, जैसे अगर आपने सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ा हो, इन केस आई डोंट नो, नहीं हो सकता मिस कर दिया हो, नहीं, तो उसमें आपने एक टेक्निक देखी होगी जिससे हमने एपी की शुरुआत की थी, ठीक है ना, कि भाई रिवर्स करके हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। Frederick Carl Gauss was the name of the person who did it in his class 6 standard, और तुम लोग अपने आप को देखो और मुझे मत देखो, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये इस तरीके से चल रहा था, मतलब समझ लो कि उल्टा करके जोड़ने वाला। तो ये भी एक टेक्निक जो है ये बहुत काम की टेक्निक है, ठीक है ना। बहुत सारे सीरीज में आपको बहुत जल्दी ये आंसर करेगा, और मजे की बात है कि सही आंसर करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जैसे अभी हम इस सीरीज को जैसे देखें, अच्छे से देखना पड़ेगा, ये नहीं इधर मजा नहीं आया, देखने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है नहीं,
अब अगर मैं इसको रिवर्स करके ऐड करूं तो कद्दू कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे देखोगे n इंटू एनसीएन होगा, तो NC1 और NCN में कोई रिदम नहीं है, नहीं। फिर आप उससे पहले वाला टर्म NCN-1 देखोगे तो उससे भी रिदम नहीं है। तो NCN का एक रिदम है, किससे? NC0 से, नहीं। NC1 का NCN-1 से। तो वो सब सोचते हुए आप सब अपना घुटना लगाओ, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि अच्छा इसमें एक टर्म ऐड कर देते हैं, 0 इंटू NC0। तो कितना भारी टर्म है, क्या वैल्यू आएगी इसकी? ट्रिकी है, 0 इंटू 0 कर दिया होगा, नहीं तो लेकिन अब हम इसको पलट के लिखेंगे ना तो फायदा होगा। अब बोले कितना, तो सवाल सॉल्व होने जितना। तो लेकिन दिस इज गोइंग टू बी n इंटू NCN, कैन वी राइट NCN इज NC0, ठीक है। फिर उसके पहले वाला टर्म पे आओ, n-1 होगा और NCN-1 होगा, दैट इज अगेन NC1। फिर उसके पहले वाला टर्म n-2 इंटू NC सॉरी 2, क्योंकि वो n-2 होगा तो इधर तो क्या हो जाएगा NC2। अब मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूं, फिर लास्ट में चले जाओ, तो ये 0 इंटू NC0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू NCN। समझ में आया सबको? अब जैसे ही जोड़ोगे तो इधर 2s हो गया। अब ये देखिए इसका सम हो गया n इंटू NC0, नहीं समझ में आया तो बतलाइएगा। फिर इसका सम फिर से 1 और n-1, तो फिर से n इंटू NC1। अगला n इंटू, तो यानी n दिख रहा है क्या, बाहर आ रहा है, और लास्ट तक ये NCN आ रहा है। अब ये चीज आप फिर से देखिए, एक बार गौर से देखिए इस मासूम से चेहरे को, तो 2 की पावर n, तो लेके 2s इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n, तो s कितना आ जाएगा, वही जो आ रहा है। यानी ये पक्का है कि यही आ रहा है यार सम, तो नहीं। तो फेडरिक-कार्ल-गॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब ऐसा नहीं कि सर हर एक में नहीं लग रहा है, ये कहीं लिखा नहीं, कोई लॉ भी बनाया नहीं इस पे, ठीक है ना, तो जब बनाएंगे तब देखेंगे। बाकी जहां लग रहा हो वहां जरूर लगा के जल्दी कर लीजिएगा, यानी कि दिमाग में ये होना चाहिए कि कैन वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना। हो सकता हो कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े, जैसे अभी करके दिखाया मैंने थोड़ा सा। खींचो भैया खींचो, आगे बढ़े। कुछ बच्चे लिख रहे हैं लग रहा है, ओके चलिए एक एकदम हम फालतू सा तरीका देखेंगे, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपके यूज में आए नहीं आए, ये हो सकता हो कि अपने घुटने में इतना प्रेशर ना बने, ठीक है, होता है ना यार, ये नहीं बनता, प्रेशर नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास तरीके हैं, ठीक है ना। ये तरीका वैसा है कि हम एक प्रॉब्लम फ्रेम करके इस सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR, तो मैंने एक प्रॉब्लम फ्रेम करके उस पूरी इक्वेशन को समझाया था आपको, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग बोलेंगे कि कोई परम्यूटेशन का या कॉम्बिनेशन का कोई एक सवाल सोचेंगे, ठीक है ना। आप बोलोगे सर कैसे सोचेंगे, देयर आर 2 वेज, ठीक है। अगर ये है तो ये लगा लो, घुटना है तो घुटना लगा लो, ठीक है ना। और बाकी अगर मेरे मदद से कुछ हो जाता है तो ठीक है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में बैठ जाना कि अरे यार सोचते हैं प्रॉब्लम, तुमको बहुत काम है जीवन में, ठीक है। नहीं अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहे होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, मेथड 4 में हम एक पहले प्रॉब्लम सोचते हैं, ठीक है। हम बोलोगे प्रॉब्लम कैसे सोचे सर, कि ये जो सीरीज है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला ये बन जाए। मैं लिख ही देता हूँ सीरीज को, 1 into NC1, मतलब think about some problem which will make this series। तभी एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो हो सकता हो पूरा क्लास का टाइम निकल जाए। तो मैं अभी तो ये बोल देता हूँ, ठीक है, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आए, आपको सोचने की इच्छा है 15 मिनट सोच लीजिएगा, नहीं बने तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, दूसरा तरीके से कर। जैसे अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे सपोज कर लो कि देयर आर n प्लेयर्स होते होंगे ना, खेलते वेलते होंगे, नहीं तो देयर आर n प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स है हमारे पास, n प्लेयर्स। अब क्या करना है ना, हमें उनमें से कुछ प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। अब ये कुछ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारे पास n प्लेयर्स हैं, ये पक्का है। उसमें से क्या सिलेक्ट करना है, कुछ प्लेयर सिलेक्ट करने, और उन कुछ में से जितने भी सिलेक्ट किए, उन कुछ में से एक को सिलेक्ट करके कैप्टन बनाना है। कैप्टन, कुछ और नहीं आजकल बच्चे कुछ और ही बना देते हैं। नहीं तो हम लोग बोलेंगे क्या कि उनमें से कुछ प्लेयर सिलेक्ट करना है और उनमें से क्या बनाना है, उन कुछ में से कैप्टन।
तो क्या क्या सोच सकते हो, कितना सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, व्हाट कैन 1 2 3 4 5 टिल कहां तक हो सकती है n, ठीक है ना। तो जैसे हमने पहला केस लिया, कुछ की पहली वैल्यू ले ली 1, तो हम n में से कितने लोग सेलेक्ट करेंगे 1, और उसमें से कैप्टन बनाने का कितना तरीका होगा, एक ही होगा, nc1 से एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया और 1c1 से उसी को कैप्टन बना दिया। ध्यान से देखो इस मासूम चेहरे को, ठीक है, इसको देखो, मेरे को क्या देगा, मैं मासूम चेहरे देगा, मम मुक्का चले दांत तोड़ो, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा nc1। फिर अगली वैल्यू कुछ की क्या होगी 2, तो हम कितने प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, कितने तरीके से nc2, और उन दोनों में से एक कैप्टन बनाना है 2c1, ये देख रहे हैं ये सेकंड टर्म 2c1 इज 2, किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नहीं यार 2c1 आ रहा है 2 लिखा हुआ है डिफरेंट, नहीं। फिर अगला वाला टर्म तुम्हें पता ही है लिखा हुआ है नहीं, तो अब सोचो कि अब कुछ की अगली वैल्यू क्या हुई 3, तो हम 3 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो nc3, और उसमें से एक कैप्टन बनाएंगे तो अगला टर्म बन जाएगा। ऐसे ही करते करते कुछ की लास्ट वैल्यू n, तो n में से n प्लेयर सेलेक्ट करेंगे तो ncn, और उसमें से एक कैप्टन बनाएंगे तो nc1, ये दिख रहा है लास्ट। तो इस चीज में मेरे पास ये बन गया, लेकिन अब बोलेगा कि इसका आंसर निकालना है, यही तो सवाल है। तो यानी कि इसी सवाल को किसी और तरीके से हल करना पड़ेगा, और फिर वो दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे इक्वल। तो एक तो समझ गए कि प्रोसेस क्या है, कि कुछ प्लेयर्स सेलेक्ट करेंगे इनमें से, और उन कुछ में से क्या करेंगे, एक कप्तान बनेगा, ठीक है ना, एक बनेगा, ध्यान रखना, दो नहीं। अब सोचे सारे लोग कि और क्या तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इजी है वैसे तो, आसान है, ठीक है, बट आसान है। ये सुन के कुछ परेशान है। अच्छा, ऑनलाइन में भी है, हाँ, ऑनलाइन में किसी को लग रहा हो तो वो भी बतला सकता है। परफेक्ट। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम बार बार क्या कर रहे हैं, बाद में कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी आप उनको आइडिया आ रहा है क्या, कि पहले कैप्टन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो nc1 से हमने क्या किया, एक कैप्टन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब ये नहीं सोचना nc1 से सिर्फ एक ही आदमी कैप्टन बन रहा है, नहीं, बारी बारी से सब बन रहे हैं इसमें, नहीं तो इसका आंसर 1 कर देते हैं ना अपन, n क्यों करेंगे, तो बारी बारी से सभी कैप्टन बन रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई बोले कि इधर में सर कभी राम कैप्टन बना था तो एक ही प्लेयर था, एक बार राम कैप्टन बना था तो 2 प्लेयर थे, एक बार राम कैप्टन बना था तो 3 प्लेयर हैं, होगा ना नहीं, कि राम जिस टीम में है वो कैप्टन है, और इसमें ना सब में राम आया होगा, हर एक आदमी कैप्टन बना होगा, और उसके साथ सारे कॉम्बिनेशन रहे होंगे, हो सकता हो कि कोई भी आदमी सेलेक्ट नहीं हुआ दूसरा, हो सकता है एक ही आदमी उसके साथ और आया, नहीं, हो सकता है 2 ही आए। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि कप्तान बनाते हैं पहले, तो हमने क्या किया कि nc1 से एक को पकड़ के क्या कर दिया, बना दिया कप्तान। अब कितने प्लेयर बच गए, n-1। अब मैं ऐसे सोच लूंगा कि या तो वो टीम में होंगे या तो नहीं होंगे, अगर कोई भी नहीं हुआ तब भी एक की टीम बनेगी और वो कप्तान होगा, जो कि पहला वाला मेथड देगा। कोई बोले नहीं एक सेलेक्ट हो गया उसमें से, तो भैया एक सेलेक्ट हुआ है तो 2 की टीम है और कोई एक कैप्टन है जो पहले सेलेक्ट हुआ था, तो यानी क्या बोला कि एवरी टीम मेंबर, नहीं, n-1 इधर कैन बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, तो कितने तरीके से हो सकता है ये कार्य, 2 की बात, और दोनों को मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दोनों करना है, नहीं, तो डन है। देख लो भाई, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हो यार, ठीक है। तो अब हम जो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे मेथड यूज करने हैं या क्या करना है, ठीक है ना, उसमें से जो भी मेथड से सॉल्व हो रहा हो
इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं भी ऐसा नहीं कि अब 4 मेथड पे डिस्कस कर रहा हूँ, अब एक ही मेथड जो भी मुझे लगेगा वो मैं बतला दूंगा। चलें आगे बढ़े। चलिए तो एक सवाल ये करते हैं, फिर अगले सवाल पे जाएंगे। वन इंटू NC0 प्लस 3 इंटू NC1 प्लस 5 इंटू NC2 टिल 2n प्लस 1 इंटू NCN। Sir, हो गया। तो मेरे ख्याल से फेडरिक कार्ल गॉस जो है बहुत इजीली दे देगा। नहीं बाकी वो सब भी कर सकते हो आप, सिंप्लीफाई वाला और डिफरेंशिएट वाला भी कर सकते हो, सभी कर सकते हो। तो ले s इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा लिखेंगे तो 2n प्लस 1 NCN का NC0। अभी देखना दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो पीछे से उधर से आएगा ये, तो 2n माइनस 1 इंटू NC1, फिर क्या आएगा बेटा 2n माइनस 3, ठीक है। इधर दो दो बढ़ रहा था तो इधर दो दो क्या होगा, कम होगा। NC2 एंड सो ऑन टिल 1 इंटू NC0 की जगह 1 इंटू NCN, नहीं। और अलग अलग दिस इज गोइंग टू बी 2s, और देखो 2n प्लस 2 सबसे बाहर आएगा, और अंदर एक सीरीज आपकी बनेगी NC0 प्लस NC1 टिल NCN। और इसकी वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 की पावर n, तो s इज गोइंग टू बी n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, मतलब है सीरीज का ही, मतलब टाइप इससे डिफरेंट होगा। प्रूव दैट, और ये याद भी रखना रिजल्ट, NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर टिल NCN स्क्वायर इक्वल टू 2NCN। NC0 square plus NC1 square till NCN square is 2NCN. You have to remember the result. You have to remember the result. सोचिए 2 मिनट का समय देते हैं।
हो गया? हाँ, परमुटेशन से तो आ जाएगा। बायनोमियल से पहले सोचो, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि मतलब इससे इस तरह के सवाल चेंज किए जा सकते हैं जिसमें परमुटेशन फेल हो जाए। मतलब ये तो NC0 है ना, A0 A1 डाल दें, कोई रैंडम सीरीज लिख के उसका हर एक का कोएफिशिएंट तो नहीं निकलेगा ना, तो फिर उसमें परमुटेशन में हालत खराब हो जाएगी। कोई थॉट नहीं जनरेट हो रहा है तो लेट्स डिस्कस, ठीक है ना? हाँ, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा वही पे बात करनी पड़ेगी ना। जैसे देखिए, हम तो पहले इसको बाइनोमियल से करके दिखाते हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे अभी मैं इसको परमुटेशन से भी कर सकता हूँ, कॉम्बिनेशन से, तो फास्ट आ जाता है बहुत। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आपका NCR ही इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन वहां आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी जहाँ कोई रैंडम सीरीज एक्सपैंड करके दिया रहेगा। जरूरी थोड़ी होगा कि हर बार 1 + x की पावर n ही दे रहा हो सकता हो कि कभी 1 + x + x² की पावर n को एक्सपैंड कर दिया, तो उसमें NC0 NC1 थोड़ी आएगा। या 1 + x + x³ की पावर n को एक्सपैंड कर दिया, तो उस समय जरूरी नहीं कि आपको वही आएगा। तो A0 A1 A2 ऐसे करके सीरीज हो, फिर तुम्हारे पास सवाल आ जाए कि A0 का स्क्वायर + A1 का स्क्वायर + A2 का स्क्वायर। अभी तो तुमने परमुटेशन से कर दिया, फिर वहां पे कैसे होगा? समझ रहे हो? तो यानी कि हमको इसका जनरल तरीका तो पता होना चाहिए और समझ में आना ही चाहिए। एक चीज तो यहाँ से बहुत इजीली क्लियर है कि जस्ट बाई वन सीरीज से ये प्रूव नहीं किया जा सकता। नहीं कि हम लोग बोले कि एक और सीरीज तो चाहिए होगा, ठीक है ना, हो सकता है वही सीरीज हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग बोले कि एक बार उसको और लिखकर कुछ मल्टीप्लीकेशन टाइप की चीज हो रही होगी, तो हम इसमें पूरा जनरल आइडिया देंगे आपको। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उस तरह की चीजें होंगी अगर सवाल अच्छे लेवल के रहेंगे तो, और अगर कर पाओगे जब सुनोगे तभी कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सीरीज मैंने लिख दी। अब मैं बोला हूं कि जरूर ऐसी किसी सीरीज का मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे मान लो यही सीरीज लिख दिया फिर से, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी NC0 + NC1 x + NC2 x²। ये मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं समझाने के हिसाब से, लेकिन आपको लगेगा पता नहीं क्यों कर रहे हैं। बाकी मैं डायरेक्टली उस सीरीज को लिख सकता था जिसके मल्टीप्लीकेशन से आ रहा होता, ठीक है ना, मैं वो करके तुरंत आपको आंसर दिखा सकता था। बट अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक सवाल सॉल्व हो गया तो उससे जरूरी थोड़ी के सब हो जाएंगे। तो अपन लार्जर पिक्चर को देखते हुए सोचे, तो अपन ने ये लिख दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी कि जैसे अब आपको ये वाली सीरीज चाहिए पूरी, तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया सपोज, तो आपके पास NC0 स्क्वायर आया, NC1 स्क्वायर है, NC2 स्क्वायर है। लेकिन पहली चीज, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि NC0 स्क्वायर सिर्फ NC0 स्क्वायर आया, NC1 स्क्वायर इंटू x² आया, NC2 स्क्वायर इंटू x⁴ आया। तो मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगा रहा हूं कि अगर ये सब x की एक ही पावर में बन जाता सारे के सारे, तो फिर मल्टीप्लाई करने में सुविधा हो जाती। अब बोलोगे क्यों? सुनते रहना। जैसे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म्स तो बनेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स बनेंगे। लेकिन मान लो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सीरीज बनती मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें खूब सारे टर्म्स हैं, ठीक है ना। इमेजिन इट, जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज। नहीं आसान है। तो हम लोग ने क्या कि मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे टर्म्स आए, और उसमें एक x की पावर समथिंग में ये पूरा सीरीज आ गया, तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि इधर की मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर फलाना में ये कोएफिशिएंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लीकेशन में वही x की पावर फलाना निकाल लो, उसका कोएफिशिएंट निकाल। तो ये मेन ट्रिक है जिसमें हम काम करने वाले हैं। ये सिर्फ इसके लिए ट्रू नहीं है,
आपके पास कोई भी सीरीज का एक्सपांशन लिखा हो वो सब में चलेगा ये काम, ठीक है ना। तो यानी कि अब पहली बुद्धि क्या लगानी है कि ये एक्स की किसी पर्टिकुलर पावर में बन जाए, क्योंकि बन तो रहा है, बहुत सारे टर्म्स बन रहे हैं, लेकिन हमारे को जो चाहिए वो एक्स की पर्टिकुलर पावर में बने। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं एक्स के पावर्स उल्टे कर दूं, ठीक है, तो आप देखोगे सब सेम है। जैसे मान लो कि ये एक्स की पावर n वहां ना होके यहां हो जाए, ठीक है, या फिर मैं उल्टा ही सोच लूं कि भाई ये nc0 की जगह में इसको ncn लिख लूं, इसको ncn-1 लिख लूं, इसको ncn-2 लिखूं, इसको nc0 लिखूं। तो nc0 x की पावर n तो रहेगा, और nc0 का स्क्वायर किस में बनेगा, x की पावर n में। और इसके पहले वाले का कोएफिशिएंट क्या था, nc1, n-1 था, लेकिन बना दिया ना चेंज करके nc1, और x की पावर क्या था, n-1। तो अब nc1 इंटू एक्स की पावर n और nc1 इंटू एक्स, तो nc1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n फिर से बन गया। तो अब मुझे पता है ना कि ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसी को उल्टा करके लिख दूं ना मैं, तो इसके पावर चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये तो इसके लिए जनरल जब टर्म आएगा और आपको पावर को उल्टा करना हो, तो आप दिमाग में ट्रिक याद रखिएगा, x को हम क्या रखेंगे 1/x, x को हम क्या रखेंगे 1/x। जैसे यहाँ पे भी मैं 1/x लिख के कर सकता हूँ, लेकिन फालतू में लेंदी क्यों करूं, देखना बोल देता हूँ, ठीक है, जिसको लगे कि नहीं नहीं कुछ चीटिंग है, नहीं, कलम का प्रयोग करें, नहीं पॉलिटिकल प्रचार नहीं करूं, कलम का प्रयोग करें, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जैसे ये 1/x हो गया, कैल्शियम ले लिया, मतलब एलसीएम ले लिया, x + 1 की पावर n ऊपर आ गया, नीचे क्या है, और सब जगह है 1/x, x बिल्कुल ड्रॉप डाउन मेनू की तरह नीचे चला गया सब। कैल्शियम लिया इधर, मतलब एलसीएम लिया इधर, फिर से नीचे क्या है x की पावर n, और ये इससे धड़ाधड़ कट गया, और ये दिख रहा है ना पावर जो 1/x की पावर n करके आपने एलसीएम लिया तो nc0 x की पावर n बन जाएगा। तो ये चीज यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फालतू में दर्द क्यों दूं और क्यों लूं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जनरल याद रखिएगा कि जब भी पावर इंटरचेंज करने का कहीं जरूरत पड़े, बहुत सारे बच्चे लेंगे सर हमें तो कहीं महसूस ही नहीं होती, उसका अलग है, ठीक है ना, उसके लिए भी अपन तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे लग रहा है पावर, अपन को वो करना है, तो अपन क्या दिमाग में रखेंगे, x की जगह 1/x। कभी कभी मेरे दिल में नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बीच में माइनस साइन हो, प्लस साइन हो, ऑल्टरनेट क्या हो, प्लस और माइनस साइन, तो उसमें भी कुछ खास नहीं करना। आप x की जगह, हाँ -x की जगह मैं बोल रहा हूँ -1/x रख दीजिएगा, एक ही साथ दोनों काम हो जाएगा, x की जगह क्या रख दीजिएगा माइनस। तो अब ये सब थोड़ा सा एक ना कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने आपको बतला दिया। अब आप घुटने में रहे तो ठीक, कॉपी में रहे तो ठीक, रिवाइज कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो हालांकि कि इसको हम बोल रहे हैं कि x की जगह 1/x लिखकर करें, या फिर हम डायरेक्टली इसको पलटी मार देना, दिस इज x + 1 की पावर n। अब यहाँ पे क्या आएगा भैया, nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 प्लस nc2 x की पावर n-2 and till then ncn is got it। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप कलम का कलर बदलो, तो बोरिंग लगने लग जाएगा। तो हम लोग लेकिन इसको बोल दिया समीकरण 1 और इसको बोल दिया समीकरण 2, दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से देखना, ठीक है ना। एनसी इसको बीच वाले को मत देखना, ठीक है, बस फर्स्ट और सेकंड। अब ये होना सेकंड तो ये था सर, इसको भूल जाओ बेटा, भूल जाओ प्लीज, भूल जाओ उसको, ये जीवन कस देगा। nc0 स्क्वायर x की पावर n, nc1 स्क्वायर x की पावर n, nc2 स्क्वायर x की पावर n, ncn स्क्वायर x की पावर n। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज हमेशा चेक करना कि ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, या ऐसा ना हो कि x की पावर n में कोई एक्स्ट्रा आ रहा हो, ये सब चीज देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ये सब ऑब्जर्व नहीं करते हैं, गलत करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार किया तो वही था, एक टर्म छूट गया लगता है, हाँ वही सिली मिस्टेक थी ना। तो हम लोग लेंगे कि एक टर्म मान लो कि गायब ही हो, समझ में आ रहा है, तो वहां पे फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। और ऐसा होगा आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है ना। एवरीवन, किसी को लग रहा हो कि मेरे साथ नहीं होगा, तेरे साथ पक्का होगा ठीक है ना। तो इसलिए वहां मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस होने वाली बात नहीं, देखने वाली बात है कि हाँ है या नहीं, ठीक है ना। मतलब कॉन्फिडेंस से उसका कोई लेना देना नहीं। तो अपन समझ लें इसको कि हम, अब मैं थोड़ा इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा। nc0 स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर, अच्छा मैंने वो चेक ही नहीं किया, बोल तो दिया तुम्हें लेकिन मैंने चेक नहीं किया।
तो मैं दिखा देता हूं आपको कि x की पावर n में सिर्फ यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, और ये सारे बनेंगे। जैसे हम x की पावर n कैसे बना सकते हैं कि इधर x की पावर 0 लें इस वाले में, तो इधर क्या लेंगे, x की पावर n, इसके अलावा किसी के पास है क्या, नहीं, तो यही बनेगा। अगर कोई बोले कि उधर क्या लें, फिर अगला पावर लेंगे, x की पावर 0 के बाद x की पावर 1, x की पावर 1 और किसी में नहीं, इसी में, ठीक है ना, और इधर x की पावर सेम है, और मैक्सिमम फिर ऐसे करते हैं x की बार क्या लेंगे इधर n, और इधर क्या होगा x की बार 0, यही टर्म आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग हो सकते हैं कि दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 and 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 and 2, एंड अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे, देखना ध्यान से, पेन चेंज करके, most important part. This is equal to coefficient of x की power n in multiplication of 1 and 2 तथा इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 and 2 ऑफ RHS, नहीं, राइट हैंड साइड के मल्टीप्लीकेशन में बन रहा है, ठीक है ना, किसके कोएफिशिएंट है, x की पावर n के कोएफिशिएंट में। अब हम लोग लेंगे दिस इज देन सेम एज दिस इक्वल टू इन LHS, क्योंकि आइडेंटिटी है, इधर कोई x की पावर का कोई कोएफिशिएंट होगा, दूसरी साइड भी वही x की पावर का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 and 2 ऑफ RHS, then this is equal to coefficient of x की पावर n in the multiplication of 1 and 2 of LHS। तो यानी कि हम लोग हो सकते हैं कि यानी कि coefficient of x की पावर n in what, देखना ध्यान से, LHS को तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है ना यार, नहीं, यही दोनों है। अब कोई इसको दोबारा से 1 + x की पावर n लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि x + 1 लिखो चाहे 1 + x लिखो, कम्यूट तो करता ही है। तो यानी हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 + x की पावर 2n, व्हाट विल बी दैट कोएफिशिएंट। अभी कल पिछली क्लास में बतलाया था कि x की पावर r का कोएफिशिएंट इन 1 + x की पावर n इज NCR, तो x की पावर n का कोएफिशिएंट इसमें क्या होगा, 2nc, दिख रहा है। और जनरल में भी हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देख लो, फिर भी कोई स्टेप रह गया हो, नहीं समझ में आया हो कि ये क्या हुआ, इसके आगे मेरी दुनिया उजड़ चुकी है सर, बताइए, तो पूछ सकते हैं भाई, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। बताइए भाई, किसी को पूछना हो। ठीक है, लिख दिया सबने। इसको परमुटेशन से और इजीली कर सकते हैं, परमुटेशन से और इजीली कर सकते हैं, बहुत 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 से भी बहुत ज्यादा easy, ठीक है। हमारे पास सवाल तो यही था, NC0² + NC1² टिल NCn²। तो मौसम के हिसाब से बात कर लेते हैं, नहीं, मान लो हमारे पास टोटल 2n ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, ठीक है। उसमें से हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए कि n रोजेज हैं डिफरेंट, ठीक है, और n चॉकलेट्स हैं, ये भी डिफरेंट। नहीं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2n, और उसमें से n क्या है, रोजेज एक तरीके से, और एक n क्या है आपके पास, चॉकलेट, ये सब डिफरेंट है रोजेज, ठीक है ना, और ये n चॉकलेट भी, ठीक है ना, देना नहीं है, अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मान लो
इसमें से हमें n चीजें सेलेक्ट करनी है, आउट ऑफ दीज 2n ऑब्जेक्ट्स n चीजें सेलेक्ट करनी है। तो कोई तरीका बताएगा 2n में से n सेलेक्ट कर, बहुत देखो बहुत इजीली कूल होके देना आंसर, ठीक है ना, सिलेबस नहीं है। 2n में से n चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका बताओ। श्योर, क्या बात है, आसान है। देखो अब मैं इसको अगर बेसिक और माइक्रो लेवल पे जाऊंगा तो क्या क्या सोच सकता हूँ कि हो सकता हो कि सारे के सारे इसमें रोजेस सेलेक्ट हुए हूं और चॉकलेट्स नहीं हुए हों, या फिर क्या सोच सकता हूं मैं, सारे के सारे रोजेज नहीं, मतलब n-1 रोजेज हुए हों और चॉकलेट एक, क्योंकि हर बार कितने का सिलेक्शन करना है, n। समझ में आ रहा है क्या? या फिर हम लोग हो सकते हैं कि ओके n-2 रोजेस and 2 chocolates and then no roses and only chocolates, ठीक है क्या? अब कोई पूछे NC n तो मैं बोलूंगा NC0, तो NC0 इंटू NC0, NC0 स्क्वायर, ये NC1 इंटू NC1, NC1 का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से कहां तक जाएगा भैया, NCn का स्क्वायर, हो गया। तो जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ऐसा हो कि नीचे वाले सफिक्स का सम कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। फिर उसमें बाइनोमियल जाओगे तो टाइम लगेगा, बेटर तरीका तो फिर यही रहेगा, बाकी छोड़ोगे तो जल्दी हो जाएगा। और देख लेना, ठीक है, आगे बढ़ल जाए। लिखिए लिखिए, लिखने तो जरूरी है। बड़े कुछ बच्चा भी लिखना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है, C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस लिख दिए जाते हैं, C0 C1 C2 टिल Cn। अब लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ अपने मन से अज्यूम कर लेना कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर वाला नहीं लिखा है, तो बहुत बार ऐसा लिख दिया जाएगा वेयर CR, क्वेश्चन में ऐसा लिखता है, मतलब प्रेजेंट करने का तरीका है वेयर CR इज NCR, ठीक है ना। CR लिख देता है 2NCR तो फिर अलग चीज हो जाती है। CR इज NCR मतलब C0 इज NC0, C1 इज NC1। अगर लिखता है CR इज 2NCR तो फिर ये 2NC0 होता। समझ में आ रहा है, मतलब ये चीज अपन थोड़ा नोटिस कर लें। तो इसकी वैल्यू निकालिएगा, इस सोचिए। NT वाले सब सो गए लग रहा है, सप्ताह निकल गया। हाँ वही मुझे भी लग रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि इलेक्शन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। कौन है अभी शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री अभी कौन है? अच्छा, उड़ीसा वाला ना, अभी यूपी इलेक्शन का वही हेड है ना। हाँ, तो अच्छा इसलिए उधर चल रहा है उनका। ऐश करो ऐश करो, जिस दिन आएगा उस दिन अब क्या करना है, यूट्यूब देखना है ना, आसान है, कर सकते हैं। जोश आएगा और फिर लगेगा सो जाते सो उठ के करेंगे। कोई सोते सोते नहीं हल जाएगा। हाँ क्लास में तो नींद आती है, क्लास की नींद दुनिया की सबसे अच्छी नींद है। तो क्लास की नींद में जो मजा है, ठीक है ना, आप 24 घंटे सो जाओ बेड पे, वो दोनों कंपेयर ही नहीं हो सकता। आप 5 मिनट की नींद ले लो, आपको लगेगा कि इतना रिफ्रेश तो मैं आज तक नहीं हुआ।
डन है भाई ऑनलाइन में? Yes, sir. 2 की power n plus 1 minus 1 upon n plus 1. करें? तो अब ये क्या है? अब ये देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, बाकी इंटीग्रेशन है। अब बोलोगे सर कैसे? तो पहले चलो सिंप्लीफिकेशन ही कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक तो ये तो है ही 1 प्लस एक्स की पावर n इज nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ncn इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, तो चलो पहले तो हम इंटीग्रेशन वाला ही कर लेते हैं ना यार। तो ले लेंगे c0 c1/2, तो x स्क्वायर बाई 2 में इंटीग्रेशन में आएगा x³/3 और ये x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये जो नीचे है ना इंटीग्रेशन से वो आ जाएगा, सही है क्या? तो यानी कि हम लोग बोले कि इंटीग्रेट both sides with respect to again x। तो ले x के रेस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड, तो दिस इज गाइस 1 प्लस x की पावर n dx एंड दिस इज गोइंग टू बी c0 और 1 का क्या होगा गाइस x प्लस c1 x स्क्वायर बाई 2। मैं डायरेक्ट इधर इंटीग्रेट करके लिख रहा हूँ x³/3 एंड सो ऑन टिल cn x की पावर n+1 अपॉन n। तो ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये वाली चीज तो बन जाएगी, लेकिन इसका इंटीग्रेशन भी लिखना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इसका इंटीग्रेशन तुरंत से लिख लेते हैं दिस अपॉन n+1, और यहाँ तक गलत भी नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कुछ, ठीक है ना? नहीं, कौन? सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अगर आपने जस्ट इतना करके x इक्वल टू 1 कर दिया, नहीं तो बिल्कुल लास्ट में आके आपने कवाड़ा कर दिया, ठीक है ना? तो आने लगे प्लस क्या करेंगे c, लेकिन c लिखने से काम तो हो नहीं जाएगा, c निकालना ही पड़ेगा आपको। नहीं, अब c निकालने के लिए x इक्वल टू 1 तो नहीं रख सकते कि x इक्वल टू 1 पे तो सीरीज बनेगी, तो फिर आंसर c के टर्म में आ जाएगा, c तो नहीं चलेगा। तो आने लगे एक और x की वैल्यू सोच सकते हैं, नहीं 0, क्योंकि 0 पे साइड 0 हो जाएगी और इधर से हमारे पास एक इक्वेशन c के लिए डेवलप हो जाएगी। तो यानी कि दिस इज ट्रू, सो पुट x equal to 0. So this side is going to be guys 1 upon n+1 plus c equal to 0. So c is minus of 1 upon n+1। नहीं, अब हम लोग बोलेंगे कि अगर आपने x equal to 1 रखा तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c है, तो c की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1 अपॉन n+1 and this side is going to be c0 plus c1/2 plus c2/3 and so on so forth till कहां तक जाएगा, cn अपॉन n+1। समझ में आ रही बात? तो इसका आप एलसीएम लोगे तो 2 की पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, ठीक है ना? कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पे हो सकता हो कि 1 into 2 लिखा हो, यहाँ पे 2 into 3 लिखा हो, यहाँ 3 into 4 लिखा हो, यहाँ n+1 into n+2 लिखा हो। तो यानी कि इसको फिर से हो सकता हो आपको क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट। तो ऐसा भी हो सकता है x की जगह 1 रख के 2 रख के सीरीज बनाए हो या 5 रख के बनाया हो, ठीक है ना? तो ऑल द थिंग्स, ऑल द वेरिएबिलिटी आर देयर, ठीक है? तो वो आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही उसका आंसर मिल पाएगा, कर पाओगे तो कर लोगे, ठीक है ना? इसका दूसरा एक सिंप्लीफिकेशन वाला देख लेते हैं, बस लिख लिया वो बच्चों ने तो। ओके, तो अलग अलग इसका जनरल टर्म लिख के करते हैं। तो जनरल टर्म क्या है बच्चों, NCR अपॉन R+1। आप देख लो, R की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कहां चालू है, 0 से n तक। तो जैसे 0 रखोगे तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बनेगा NC0, देखो लेफ्ट हैंड साइड की स्लाइड। फिर हम लोग बोलेंगे कि 1 रखोगे तो क्या बनेगा, NC1 अपॉन 2, तो सारे टर्म्स बन रहे हैं, और n रखोगे तो NCN अपॉन n+1। तो हम लोग इसका क्या करना है, तो ये काफी आसान है वैसे तो, और यहाँ NCR है, ठीक है ना? तो हम लोग बोलेंगे कि NCR को तो आप लिख दो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल गाइस। नहीं, लेकिन एक r+1 भी तो है, लेकिन ये दोनों जो है r फैक्टोरियल एंड r+1 फैक्टोरियल विल मेक व्हाट,
r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसको क्लब कर देते हैं। अब उसके हिसाब से जरूरत समझ में आ रही है कि ऊपर कितने का फैक्टोरियल होना चाहिए अगर इसको एनसीआर टाइप में बदलना है। हाँ n प्लस 1 फैक्टोरियल, नहीं क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करूं? हाँ, तो n प्लस 1 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और सिंस ये n का फंक्शन है तो r पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो n प्लस 1 इधर ला सकते हैं, राइट। अब हलो बोले अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन n प्लस 1 सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, ठीक है ना। और ये n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल बिकम n प्लस 1 c r प्लस 1, खुद से लिख सकते हो आप, ठीक है ना। n प्लस 1 c r प्लस 1। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अच्छा n प्लस 1 वाला हो गया तो 2 की पावर n प्लस 1, नहीं, आपको कभी टर्म मिसिंग हो गया तो आपको लेने के देने पड़ेंगे, मैं 12 बदला रहा हूँ और ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा 1 बाई n प्लस 1, पहला टर्म है n प्लस 1 c1, मतलब c1 से चालू है, ठीक है ना। n प्लस 1 c2 और टिल कहां तक जाएगा n प्लस 1 c n प्लस 1। तो ये 2 की बार n प्लस 1 नहीं होता है, इसमें क्या होना चाहिए n प्लस 1 c0, अब होगा ये। लेकिन ये ऐड ऐसे ही तो थोड़ी कर लेंगे, इसमें हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू -1 है, सॉरी 1 है, तो इसको -1 करना पड़ेगा। अब ये 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये चीज का अपन को दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिएगा कि सिग्मा में सारे के सारे टर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। श्योर है? हाँ भाई, ऑनलाइन में क्लियर है सबको, लिख लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ छोटे छोटे से सिंपल सवाल भी देख रहे हैं। सिग्मा r इक्वल टू 0 से 11 23 CR, MCM प्लस m प्लस 1 CM एंड सो ऑन टिल NCM। चलिए तो दोनों करके दिखाइए।
पहला क्या? यस, तो ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको कुछ टर्म्स मिसिंग दिखेंगे, जैसे ये 23C0 प्लस 23C1 प्लस 23C11 तक है। अब ये आगे ऐसे ही अगर कंटिन्यू हो जाता, समझना ध्यान से, तो लेकिन कि अगर ये चीज आगे कंटिन्यू हो जाती, जैसे कि इसको मैं इक्वल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो लेकिन अगर ये आगे ऐसे ही इक्वल हो जाती, जैसे 20 मतलब सॉरी ये आगे से चलती जाती, तो 23C12 23C क्या 13 और टिल कहाँ से जाता है 23C23, तो आप देखो ये सारे टर्म्स इक्वल हैं, ये जो मैंने लिखा है ये दोनों बराबर है, हाँ या ना? और इधर 23C10 आएगा तो ये भी 23C13 23C10 के बराबर होगा। एंड जस्ट लाइक दैट ये वाला जो 23C23 है ये 23C0 के बराबर होगा। इसका आंसर तो मुझे पता है ना, 2 की पावर 23 नहीं, और मुझे पता है कि ये जो है वैल्यू और ये जो वैल्यू पूरी है ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो जैसे मैं इस सीरीज की वैल्यू अगर मैं s बोलूं तो ये भी s ये भी s, मतलब कितना 2s, और 2s अगर 2 की पावर 23 है तो s तो आ गया 2 की पावर 22। अगला आगे, अगले वाले में हम लोग बोल सकते हैं कि आप देख सकते हो कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n+1 CR, n+1 CR होगी, ठीक है। तो इस चीज को हम यूज कर सकते हैं, और ये मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इनइक्वालिटी में भी बताया था। जैसे बेटा ये MCM है, तो MCM हो चाहे m+1 C m+1 हो, दोनों चीजें तो सेम ही होती होंगी। इसका अगले टर्म से हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस पहला टर्म चेंज कर रहे हैं, सिर्फ पहला टर्म चेंज कर रहे हैं। इसका अगला टर्म तो यही रहेगा m+1 CM, तो पूछे सर उसका अगला तो m+2 CM, नहीं, और मतलब दिख रहा है ना ऊपर वाला सफिक्स एक एक बढ़ता जाएगा, और कहां तक जाएगा बढ़ते बढ़ते NCM। तो चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं गाइस, तो ये कि दोनों का सम कितना हो जाएगा m+2 CM+1। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, जब इसको आपने इससे जोड़ा तो इस टर्म पे क्या फर्क पड़ा, इसका ऊपर वाला भी एक बढ़ा और नीचे वाला भी एक बढ़ा, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है ये इसके अगले में जा रख के जुड़ेगा, ठीक है ना। यू कैन सी अ चेन रिएक्शन अंडर रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, ध्यान देना। तो लगे ये जब इससे ऐड होगा तो m+2 CM+1 और m+2 CM, तो दिस इज गोइंग टू बी m+3 CM+1। ये दिख रहा है कि जैसे ही पिछला टर्म अगले टर्म को जोड़ रहा है, ठीक है ना, ये कैसे कैसे हो रहा है चेंज, कि ऊपर भी एक बढ़ा और नीचे भी एक बढ़ा, है कि नहीं, दिख रहा है, इसमें भी एक बढ़ा और नीचे भी एक बढ़ा। तो ऐसे चलते चलते हम लोग क्या सोच सकते हैं कि लास्ट में जाते जाते ऊपर भी एक बढ़ेगा और नीचे वाला भी एक बढ़ेगा। सो द आंसर विल बी n+1 CM+1। तो वन ऑफ द मेथड इज दिस, ठीक है। दूसरा हम इसको किस निगाह से देख सकते हैं, ठीक है ना, अब वो निगाह पे भी डिपेंड करता है, नजर नहीं। MCM ये एक किसी x की पावर का कोफिशिएंट जैसा लग रहा है, नहीं, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर m अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, पहला टर्म देखना, हालांकि पहला टर्म जो है MCM, इधर लिख ही देता हूं मैं, अगला टर्म है m+1 CM, उसका अगला टर्म है m+2 CM से लेके कहां तक है NCM। देखो ये सब सोचना पड़ेगा खुद से, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि इसके बारे में बोल सकते हैं क्या कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन क्या 1 + x की पावर m, हाँ या ना।
जैसे इसमें अगर तुमसे मैं पूछूं कि बेटा x की बार m का कोएफिशिएंट बताओ, तो व्हाट विल यू से? MCM, ठीक है ना। अगले वाले में अगर मैं पूछूं कि ये अगला टर्म कैसे आएगा, तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेम x की पावर, ठीक है ना। अब बोलोगे बार बार आप सेम x की पावर ले रहे हो, ये खैर तुम ऑब्जर्व नहीं करोगे, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि आप ये ऑब्जर्व करो कि बार बार मैं x की पावर तो सिंगल रखता हूँ और बाकी चीज को चेंज करता रहता हूँ, सो दैट कि फाइनल कोएफिशिएंट निकालने में दिक्कत नहीं है। नहीं तो सब अलग अलग x की पावर में बनेगा तो कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। तो ये किस में हो जाएगा? 1 प्लस x की पावर m प्लस 1। अगर मैं इससे पूछूं आपसे कि x की पावर m का कोएफिशिएंट बताइए, नहीं तो m प्लस 1 c है, और ऐसे चलते चलते लिख दूंगा फाइनली 1 प्लस x की पावर n, नहीं क्योंकि इसमें x की पावर m का कोएफिशिएंट क्या होगा? NCM। इस तरह का सवाल आया होगा अभी शीट में जब एक्सरसाइज 1 की होगी आपने, ठीक है ना, पेज पलटते ही पहला सवाल दिखा होगा, तो वो भी जीपी का सवाल है, ठीक है ना। हाँ वो देखने में थोड़ा सा ज्यादा गंदा है, बट हम लोग है वो भी जीपी का सवाल। तो यानी इसी में पूरे में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m निकालना है, तो ये जीपी तो है। अगर ये जीपी है तो हम लोग इसको जीपी के हिसाब से जोड़ देते हैं। कितने टर्म्स है टोटल, पहले तो यही बतला दो। m माइनस m, n माइनस m प्लस 1, ठीक है ना, पक्का। हाँ तो ले क्या कि इधर कितना आएगा फिर? 1 प्लस x की पावर n माइनस m प्लस 1 लिख दूं क्या? ठीक है। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, तो मैं दूसरी तरीके से भी कर सकता हूँ उसको, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन चलो मैं एक चीज और इसमें कर ही देता हूँ, ठीक है ना, इनपुट जब दे ही रहा हूँ इतना तो दे ही देता हूँ। अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे मैं इसमें ऐसे जोड़ दूं, इस सीरीज में ऐसे जोड़ दूं, लेकिन m तक ही है ना, इसलिए ये m आ रहा। हाँ ठीक है, टिल 1 प्लस x की पावर m माइनस 1, ये जोड़ दूं मैं इसमें, ठीक है। तो इनमें तो x की पावर m नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सोच लो एक बार, क्योंकि यहाँ m इक्वल टू m चालू हुआ है, इधर तो m माइनस 1 हो गया ना, तो इसका तो हाईएस्ट पावर ही x की पावर m माइनस 1 है। नहीं समझ में आया? तो अगर मैं इसमें जोड़ू तो जोड़ने में सहूलियत हो गया। अब बोलोगे सर हाउ, अरे ये जोड़े तो इससे कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं आया ना x की पावर m का, तो इसका कोएफिशिएंट तो 0 है। लेकिन जोड़ने में देखो कितना इजी हो गया कि सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस x की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 टर्म्स हो गए, माइनस क्या 1 और नीचे x। नहीं तो अगर मैं इस पूरे में x की पावर m निकाल रहा हूं तो इसमें क्या निकालूंगा? m प्लस 1। तो इसमें मिलेगा क्या? देखो देखो ध्यान से देखो, इसमें तो इसमें मिलेगा, तो इसमें m प्लस 1 का क्या होगा? समझ आ रहा है? तो ये अपन इजीली निकाल सकते हैं अगर हमने, मतलब जानबूझ के मैंने ये ऐड कर दिया क्योंकि इसमें तो था ही नहीं कोई कोएफिशिएंट। तो ऐसा भी बहुत बार आपको पूरी सेटिंग बिठाने के लिए करना पड़ सकता, तो अब कैलकुलेशन सिंपल हो गया। पहले करता तो थोड़ा सा रहता कैलकुलेशन। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। होमवर्क तो बोलना ही पड़ेगा यार, लाइए। एक्सरसाइज 1 तो हो गया ना अपना। एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1 to 9। सुन पा रहे हैं सब लोग? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 9, देन 12 to 17, 12 से 17। अरे रख। एक्सरसाइज 3 में 1 to 10 जेई मेन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट। लाइट ऑफ यहीं पे।